वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ कोडिंग नामा। मेरा नाम मुदस्सिर मकबूल है और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है। आपने इससे पहले किसी और फील्ड का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन वेब डेवलपमेंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर वेब डेवलपमेंट का नाम नहीं सुना तो वेब डिज़ाइन तो सुना ही होगा। अगर वो भी नहीं सुना तो वेबसाइट्स तो यूज़ की ही होंगी, अदरवाइज़ आप ये वीडियो बिल्कुल ना देख पाते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वेब डेवलपमेंट से, बल्कि बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से करियर पाथ्स हैं जिनको आप चूज़ करके अपने डेवलपमेंट करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फोर्थ वीडियो ऑफ कोडिंग नामा। आज की वीडियो को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में इंटरेस्टेड हैं और सिर्फ उसी को देखना चाहते हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन द टाइमलाइन एंड गो टू दैट सेक्शन। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर अपना आप करियर वेब डेवलपमेंट के अंदर देख रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस फील्ड अबाउट, तो ये वीडियो आपके उन सारे सवालात का जवाब जरूर देगी। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसने मुझे बहुत अरसे तक कंफ्यूज रखा और बहुत से लोग मैं अभी तक यही देख रहा हूँ कि कंफ्यूज हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट। अब वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट दो ऐसे नाम हैं जो लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मैंने अक्सर क्लाइंट्स को देखा है कि वो बोल रहे होते हैं कि मुझे एक वेब डिज़ाइनर चाहिए, जबकि उनको जो चाहिए होता है वो एक वेब डेवलपर चाहिए होता है। और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनको एक डिज़ाइनर चाहिए होता है और वो ये बोल रहे होते हैं कि मुझे वेब डेवलपर चाहिए। तो एज अ पर्सन हु वांट्स टू गेट इनटू डेवलपमेंट, आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का पता होना बहुत लाजमी है। तो जैसे नाम से ही डिज़ाइनर का मतलब है डिज़ाइन करना, किसी भी आइडिया को लेके उसको स्केच करना और फिर एक प्रॉपर टूल यूज़ करके उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करना। अब डिज़ाइन की खास बात यह है कि डिज़ाइन का मकसद सिर्फ देखना या दिखाना होता है। लाइक से कि आपने किसी भी चीज़ का डिज़ाइन किया तो आप उसका कुछ और नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको देख सकते हैं और उसको एनालाइज करके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो वेब डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट को आप बनाते नहीं हैं बल्कि उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आप सबसे पहले वायर फ्रेम करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर उसका डिज़ाइन करते हैं। वायर फ्रेम बोलते हैं बेसिकली कोई भी आइडिया है, लेट्स से मुझे अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूँगा कि मेरी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी सेक्शंस होनी चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं उसका एक रफ सा पेंसिल के साथ वायर फ्रेम बनाऊँगा। वायर फ्रेम बनने के बाद मैं उस वेबसाइट का एक डिज़ाइन बनाऊंगा किसी प्रॉपर टूल को यूज़ करते हुए। उन टूल्स के अंदर हमारे पास एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी एक्सडी है और फिग्मा है। फिग्मा और एक्सडी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं फॉर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। एक्सडी और फिग्मा हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं। अब ये जो डिज़ाइन है, बेसिकली जो डिज़ाइन का प्रोसेस है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एक डिज़ाइन फाइल होगी, जो कि एक तस्वीर होगी बेसिकली। और वो तस्वीर आप किसी डेवलपर को देंगे और वो डेवलपर उस तस्वीर को देखते हुए कोडिंग करेगा और जो वो वेबसाइट बनाएगा वो बेसिकली उसका जो डिज़ाइन होगा वो उस वेब डिज़ाइनर के दिए हुए डिज़ाइन के बिल्कुल सिमिलर होगा। फ़र्क ये होगा कि जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था वो सिर्फ पेंसिल से या किसी टूल को यूज़ करते हुए एक तस्वीर के फॉर्मेट में किया था, बट डेवलपर ने कोडिंग करके उसकी एक एक्चुअल वेबसाइट बनाई और फिर उसे डिप्लॉय कर दिया। और वो वेबसाइट आप किसी एक URL के ऊपर, जैसे www.mywebsite.com के ऊपर जाके उस वेबसाइट को देख पाएंगे। अब डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ अ बिग फील्ड, तो अगर आप एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप UI डिज़ाइन या UX डिज़ाइन, जिसे बेसिकली हम वेब डिज़ाइन बोलते हैं, वेब डिज़ाइन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं जिसे यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन बोलते हैं, UX डिज़ाइन एंड UI डिज़ाइन। तो अगर तो आपकी स्किल्स हैं इन ग्राफिक्स डिज़ाइन और आपको एक स्टेप फर्दर जाना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप UI UX डिज़ाइन को देखें, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको कोई कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत है, और अगर आप मार्केट में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो वो नॉर्मल ग्राफिक्स डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन दो वेबसाइट्स पे जाएं, जो है dribble.com और behance.com। इन दो वेबसाइट्स के ऊपर जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो या अपने काम को अपलोड कर देते हैं ताकि बाकी लोग उनके काम को देखें, अप्रिशिएट करें, और अगर कोई लोग उनको हायर करना चाहें तो वहाँ पे उनका काम देख के उनको हायर कर लें। तो अगर आप सीरियस हैं अबाउट वेब डिज़ाइन, देन गो टू दिस टू वेबसाइट्स। वहाँ पे जाके वेब डिज़ाइन की कैटेगरी में जाएं और इसको एक्सप्लोर करें, देखें कि कैसे डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में हैं और एक वेबसाइट जो बनने से पहले डिज़ाइन होती है वो ये डिज़ाइनर कैसे डिज़ाइन करते हैं और किन टूल्स को यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं।
तो डिज़ाइन तो काफ़ी सिंपल था। अब हम बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है। पहली बात तो ये कि वेब डेवलपमेंट सिर्फ वेबसाइट्स बनाना नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप पिछले 10 साल ही ले लें और थोड़ी रिसर्च करें कि आज से 10 साल पहले वेब डेवलपमेंट किस सिचुएशन में थी और आज कहाँ खड़ी है, तो आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। तो कहने का मकसद ये है कि वेब डेवलपमेंट एक बड़ी फील्ड है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो इसके अंदर वेब डेवलपमेंट करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, मतलब वेब डेवलपर्स भी ज़्यादा हैं। तो ये एक बड़ी डाइवर्स फील्ड है जिसमें आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं और बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं ऑब्वियसली। अगर एक बेसिक सी एग्जांपल दूँ वेब डेवलपमेंट की, तो बेसिकली कोई भी आइडिया आपके माइंड के अंदर है एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का, आप उसको लेके कोड करके उसको डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद उस वेबसाइट को क्लाउड के अंदर, सर्वर्स के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं और डिप्लॉय करने के बाद उसको आप पब्लिक कर देते हैं ताकि कोई भी बंदा www.yourwebsite.com के ऊपर जाए और वहाँ पे आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर ले। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है वेब डेवलपमेंट का। लेकिन वेब डेवलपमेंट का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप एक वेबसाइट सिंपल सी क्रिएट करें, बल्कि ये एक बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली हमारे पास एट द मोमेंट 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं विद इन वेब डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पास है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और रिसेंटली जो आजकल की सबसे ज़्यादा ट्रेंड में टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो ब्लॉकचेन बेसिकली वेब का ही एक नया वर्जन है, वेब 3.0। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बनना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने माइंड के अंदर ये रखें कि ब्लॉकचेन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये नॉर्मल वेब डेवलपमेंट से काफ़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं और आज के दौर के अंदर वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करते हैं, तो इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास एक थोड़ा सा ज़्यादा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आ जाएगी कि ये फील्ड अभी भी ग्रो कर रही है और अगर फ्यूचर ब्लॉकचेन के अंदर है, दैट मीन्स कि वेब डेवलपमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इससे पहले कि मैं इन चारों डेवलपमेंट की टाइप्स के ऊपर बात करूं, एक चीज़ को अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लीजिए और वो ये है, अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड को चूज़ करते हैं तो आप वेबसाइट्स नहीं बना रहे होंगे, आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। तो जो आगे मैं आपको फील्ड्स के नाम बताऊंगा या एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो बेसिकली इस सेंस में लीजिएगा कि आप एक पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो वेब बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। फ्रंट एंड के नाम से ही जाहिर होता है कि हम फ्रंट की चीज़ों को बना रहे होंगे। अब तो फ्रंट से मुराद ये है कि जैसे ये वीडियो आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या किया, ये जो आपको पूरा इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें आपको ऊपर एक सर्च बार नज़र आ रही है, फिर आपको कुछ रिलेटेड वीडियोस नज़र आ रही हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी डिवाइस पे यूज़ देख रहे हैं। अगर आप तो एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर देख रहे हैं तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कमेंट्स नज़र आएंगे। तो ये जो सारे का सारा काम है ना, जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये सब काम करता है फ्रंट एंड डेवलपर। वो वेबसाइट का जो फ्रंट व्यू होता है उसको बनाता है। जो वेबसाइट आपको ब्राउज़र के अंदर नज़र आती है या एक मोबाइल ऐप के अंदर नज़र आती है, वो बेसिकली सारे का सारा काम एक फ्रंट एंड डेवलपर करता है। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको सिर्फ 3 लैंग्वेजेस का आना लाजमी है। उनमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। HTML और CSS रिलेटिवली ईजी लैंग्वेजेस हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। बट अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं तो जो पहली लैंग्वेज, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी वो जावास्क्रिप्ट ही होगी, नो मैटर कि आप फ्रंट एंड के लिए हैं या बैक एंड के लिए हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जावास्क्रिप्ट को अपनी टू डू लिस्ट के अंदर अभी डाल दें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दोज लैंग्वेज जो आपको हर हाल में सीखनी पड़ेगी, ना सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बट आल्सो फॉर द बैक एंड डेवलपमेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ बैक एंड डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने बोला कि फ्रंट एंड बेसिकली जो भी आपको नज़र आ रहा होता है, जो डिज़ाइन है, जो वर्किंग या फंक्शनैलिटी आपको फ्रंट एंड के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रही होती है, वो होती है आपका फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड तब तक काम नहीं करेगा जब तक बैक एंड के ऊपर आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। अब बैक एंड क्या होता है वो समझना यहाँ पे लाजमी है। तो बेसिकली जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आपने youtube.com ओपन की, अब youtube.com आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन हुई जो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, लेकिन ये जो वीडियो है यह आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ी, ये अमेरिका के अंदर या दुनिया के किसी दूसरे कोने के अंदर एक कंप्यूटर है जिसके अंदर एक हार्ड ड्राइव के अंदर ये वीडियो स्टोर हुई है। अब इस वीडियो को वहाँ से आपके कंप्यूटर तक पहुँचाना
या जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे सर्वर के ऊपर जो पड़ी होगी वहाँ से यहाँ पर लेके आना, कौन सी वीडियो कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़र के ब्राउज़र को भेजनी है, बेसिकली वो सारा काम होता है बैक एंड के ऊपर, बैक एंड डेवलपमेंट। तो जो आप डेटाबेस का नाम सुना होगा या सर्वर का नाम सुना है, बेसिकली वो सर्वर की और डेटाबेस की प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट या बैक एंड प्रोग्रामिंग। अब इसकी एक एग्जांपल ये है, जब आप फेसबुक पे जाते हैं और आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब जब आपने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो आपका जो ब्राउज़र है, जो आपका फ्रंट एंड है, वो आपका ईमेल और पासवर्ड जो है वो सर्वर को भेजता है। तो इंटरनेट के थ्रू, ये जो इंटरनेट की केबल आपके घर लगी है, ये यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके यूएसए के अंदर या दुनिया के किसी दूसरे कोने के अंदर जहाँ पे वो सर्वर मौजूद है, वो सर्वर के पास लेके जाती है। तो फ्रंट एंड बेसिकली आपका ब्राउज़र है, तो आपके ब्राउज़र से उस सर्वर तक ये इन्फॉर्मेशन गई। अब उस सर्वर के अंदर भी तो कोई सॉफ्टवेयर रन होगा ना, जो आपकी इस इन्फॉर्मेशन को लेगा, इसको डेटाबेस के अंदर देखेगा कि क्या ये पासवर्ड और ईमेल करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो वहाँ से वो बोलेगा कि ये जो पर्सन है इसको लॉगिन होने दें, अदरवाइज़ लॉगिन ना होने दें। तो ये जो सारी वैलिडेशन का काम है, जो सारा लॉजिक जो बैक एंड के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, बेसिकली इसकी प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं बैक एंड। तो अगर आपने क्लाइंट और सर्वर का नाम पहली बार सुना है तो आपको फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। बेसिक एग्जांपल यही है कि आपका जो ब्राउज़र है या आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका क्लाइंट है, और जो कंप्यूटर इन सारी इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब की जितने भी वीडियोज़ जहाँ पे सेव होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन जिस कंप्यूटर के अंदर सेव होगी, वो बेसिकली आपका सर्वर है। तो ये क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। क्लाइंट के ऊपर जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है वो उसे बोलते हैं फ्रंट एंड, और जो उस रिमोट सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसे हम बोलते हैं बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर के अंदर तो हमें डिफरेंस पता चल गया है। अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर की। अगर एक ऐसा इंसान जो फ्रंट एंड भी जानता है और बैक एंड भी जानता है, मतलब वो ब्राउज़र की लैंग्वेज भी जानता है और ब्राउज़र से काम करवाना भी जानता है, और वो सर्वर की लैंग्वेज भी जानता है और सर्वर से काम करवाना भी जानता है, और इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन भी करवा सकता है, उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब एक फुल स्टैक डेवलपर बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि या तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं या फिर बैक एंड डेवलपर बनते हैं। और कुछ केसेस के अंदर आप, लेट्स से आपने 5 साल काम किया है, 6 साल काम किया, तो आपको ये होता है कि आपको ना सिर्फ फ्रंट एंड बल्कि बैक एंड की भी उतनी ही नॉलेज हो जाती है। तो उस पॉइंट के ऊपर जाके आप ना सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, बल्कि आप बैक एंड पे भी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। या फिर अगर आप एक छोटे स्केल के ऊपर, लेट्स से जो छोटी बिजनेस वेबसाइट्स हैं वो बनाते हैं, तो उस केस के अंदर आप खुद ही फ्रंट एंड बना रहे होते हैं और खुद ही बैक एंड बना रहे होते हैं और उनकी कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर ऐसा इंसान जो ये दोनों काम कर पाए उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो वैसे तो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें ही आती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड फुल स्टैक। लेकिन रिसेंटली हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी या एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के लिए जो यहाँ पे कीवर्ड है या जो कैच फ्रेज है वो है हमारे पास वेब 3.0। तो ये जो क्लाइंट सर्वर का जो आर्किटेक्चर अभी तक चल रहा था कि क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने वापस क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी और ये पूरी वेबसाइट ने काम कर दिया, इसको थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया है इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में। ब्लॉकचेन में सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक सर्वर के बजाय उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। मतलब ये कि अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें आपके पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्वर के पास पड़ी है। लेट्स से एक सर्वर के ऊपर मेरी यूट्यूब की ये वीडियो पड़ी है, और अगर उस सर्वर से वो डिलीट हो जाए या फिर वो जो सर्वर का ऑनर है या यूट्यूब वाले चाहें कि मेरी इस वीडियो को डिलीट कर दें तो वो डिलीट कर देंगे। अब वेब 3.0 या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि इंफॉर्मेशन को किसी एक सर्वर पे स्टोर करने के बजाय मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर कर दें। अब जब वो मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर होगी तो कोई एक सर्वर अपनी मर्जी से उस वीडियो को डिलीट नहीं करेगा जब तक वो सारे के सारे सर्वर्स या कंप्यूटर्स आपस में मुत्तफिका तौर पे उसको डिलीट करने का फैसला ना कर दें। तो इससे ये होगा कि पावर एक पर्सन से डिवाइड होके जितने भी बंदे थे या जितने भी सर्वर्स थे उनके पास चली गई। इसलिए
ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी एडवांस्ड है, थोड़ा सा इसके अंदर लिबर्टी ज़्यादा आ जाती है और सिक्योरिटी और बाकी जितने भी वैलिडेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, या जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर पावर का किसी एक कमोडिटी के पास ज़्यादा हो जाना, ये सारे के सारे इश्यूज बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व होते हैं। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने भी वेब 3.0 एप्लीकेशन या ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली उन सबको हम वेब डेवलपमेंट की ही टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो क्या उसके लिए आपको एक वेब डेवलपर या फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर बनना पड़ेगा? तो आंसर इज़ यस। अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं, एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी, फ्रंट एंड। तो अगर आपको फ्रंट एंड बनाना नहीं आता तो फिर आप एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन भी नहीं बना सकते। तो बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर फ्रंट एंड तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो बैक एंड है वहाँ पे सर्वर के बजाय आपके पास आ जाएगा ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर। और उस केस के लिए जो लैंग्वेज आजकल ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ सॉलिडिटी। सॉलिडिटी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी अबाउट ब्लॉकचेन, जिसके अंदर मैं पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आपके सामने रखूँगा। बट फॉर नाउ इतना समझ लें कि हमारे पास ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, ब्लॉकचेन। और अगर फ्रंट एंड बैक एंड आप दोनों कर लेते हैं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन जाएंगे। तो एक चीज़ तो एटलीस्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप इजीली इंटर हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं चाहिए, एक नॉर्मल लैपटॉप अगर आपके पास है दैट इज़ मोर देन इनफ। जो बाकी डेवलपमेंट, लेट्स से गेम डेवलपमेंट के लिए आप वैसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है और आप इंटर होना चाह रहे हैं और इजीली पैसे कमाना चाह रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्ट करें। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपको रिसोर्सेज कम चाहिए, दूसरा फ़ायदा ये कि आप इजीली इससे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स। तो जो मैंने आपको एक टाइम पीरियड दिया था कि विद इन 6 मंथ्स आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, वो वेब डेवलपमेंट के केस के अंदर क्वाइट पॉसिबल है कि आप उससे भी पहले अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि लेट्स से अगर आपको सिर्फ 2 लैंग्वेजेस HTML और CSS ही आ गई हैं, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, वो काफ़ी सिंपल हैं, बट अगेन उसमें क्रिएटिविटी और आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज ईजी कुछ भी नहीं होता। इसको बिल्कुल इस सेंस में ना लीजिएगा कि वेब डेवलपमेंट एक ईजी फील्ड है। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर डाइव करेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगेन जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इस फील्ड के अंदर जाएंगे, उतनी ही आपकी वर्थ इसके अंदर ज़्यादा होगी। क्योंकि मार्केट के अंदर वेब डेवलपर्स तो बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वेब डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम है। मैंने पर्सनली खुद भी बहुत से इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं और ये नोटिस किया है कि लोगों को वेब डेवलपमेंट तो आ रही होती है, लेकिन वो जो एक लेवल है वेब डेवलपमेंट का वो नहीं आ रहा होता। तो होपफुली आपको थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिल गई होगी कि फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ये सारी डेवलपमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड देन अगेन ब्लॉकचेन जो नई फील्ड है, उससे एटलीस्ट आपको एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी मिल रहा है कि अगर अभी से आप सीख लेते हैं तो यू विल बी वन ऑफ दोज अर्ली अडॉप्टर्स। और अर्ली अडॉप्टर होने के बहुत से फ़ायदे हैं। इन केस ये टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल होती है विद इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, तो आपको कोई टेक्नोलॉजी पहले से आ रही होगी, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो उतने ही जल्दी आप उन स्पॉट्स को फिल करने के काबिल होंगे। और क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, एट द मोमेंट तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, बट लेट्स से विद इन 3 to 4 ईयर्स अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होगी और अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब काउंट मैटर्स अ लॉट। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड होपफुली मैं जो कंटेंट मेरा वीकली 1 वीडियो आ रही है, आई विल ट्राई कि मैं इसको 2 to 3 वीडियोज़ लेके जाऊँ। फॉर दैट यू गाइज नीड टू सपोर्ट मी, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।